बच्चों, भौतिक विज्ञान में अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र। कई सारी किताबों में मानव नेत्र के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ हम जितना हमारे लिए सफिशिएंट होगा हम उसको बताते हैं। मैं चित्र भी बनाता चलता हूं और उसके बारे में आपको लगातार बताता चलता हूं। देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो होता है ये सबसे बाहरी भाग होता है, ये सबसे कठोर भी होता है। इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल ये सबसे कठोर भाग होता है और दृढ़ पटल का कार्य मानव नेत्र को आकार प्रदान करना और मानव नेत्र के भीतर जो भी अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके आगे ये कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया का कार्य जो होता है वो मानव नेत्र के भीतर प्रकाश भेजने की व्यवस्था करना होता है, यानी कि इस कॉर्निया की सहायता से ही मानव नेत्र के भीतर प्रकाश प्रवेश करता है। इसके अंदर ये जो दूसरा भाग होता है इसे रक्तक पटल कहा जाता है। रक्तक पटल मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है ये रक्तक पटल उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। इसके अंदर नेत्र लेंस होता है। ये नेत्र लेंस सबसे मुख्य भाग होता है नेत्र का। इस नेत्र लेंस की सहायता से ही इस जो भी हम वस्तु देखते हैं ये लेंस उसका प्रतिबिंब अंदर बनाता है रेटिना पर। ये इसका तीसरा भाग होता है रेटिना। रेटिना एक फिल्म की तरह होता है। जैसे पहले कैमरों में रील डाली जाती थी और कैमरा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उस पर बनाता था, यहां ये लेंस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र लेंस की सबसे खास बात यह होती है, जिस प्रकार हम लेंस देखते हैं इस लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है। इस लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है, लेकिन मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रखता है। जब नेत्र लेंस द्वारा दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं तो ये नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को सबसे अधिक कर लेता है, और जब हम नेत्र की सहायता से कोई नजदीक की वस्तु देखते हैं तो ये उस फोकस दूरी को समायोजित करके घटा लेता है। तो इस प्रकार से मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता रखता है। लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जलीय द्रव होता है। ये जलीय द्रव कॉर्निया और लेंस को पोषण देता है, यानी कि इनको लगातार पोषित करता रहता है। सिर्फ जलीय द्रव का यही कार्य होता है। यहां इसको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस आइरिस का कार्य मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को समायोजित करने को का कार्य इसका होता है, यानी कि मानव नेत्र में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा इसका कार्य देखता है आइरिस। आप लोगों ने देखा होगा जब आप अंधेरे कमरे से अचानक बाहर की तरफ को जाते हैं तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, एकदम बहुत ज्यादा प्रवेश कर जाता है आपकी आंखों में प्रकाश। तो उस समय ये आइरिस जो होता है ये खुला हुआ होता है, क्योंकि जब आप कमरे के अंदर होते हैं वहां प्रकाश कम होता है, तो ये आइरिस जो होता है ये खुला हुआ होता है ताकि काफी मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर सके। और जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो आपकी आंख में बहुत ज्यादा प्रकाश प्रवेश कर जाता है, इसीलिए ये आइरिस सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये इस प्रकार से समायोजित होता है ताकि ये बाहर का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कम हो जाए और इसमें प्रकाश कम प्रवेश करे। आप देखते हैं कि बाहर जब आप जाते हैं तो धीरे धीरे नॉर्मल होता है, आपकी आंखें नॉर्मल महसूस करने लगती हैं। लेकिन जब बाहर से आप अंदर अंधेरे कमरे में आते हैं तो शुरू में आपको बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है,
क्योंकि आइरिस इस प्रकार से समायोजित रहता है ताकि आंख के अंदर प्रकाश कम प्रवेश कर सके। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये आइरिस फिर धीरे धीरे खुलना शुरू होता है और फिर आपको धीरे धीरे अंधेरे कमरे के अंदर नॉर्मल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आइरिस का कार्य मानव नेत्र के अंदर प्रकाश की निश्चित मात्रा भेजना होता है। तो इस प्रकार से आप सब कुछ समझ गए होंगे। यहां आइरिस का कार्य, कॉर्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस, रेटिना, दृढ़ पटल और रक्तक पटल। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है मानव नेत्र के बारे में कुछ भी, तो आप केवल इतना लिख देंगे तो काफी हो जाता है। बस एक चीज और रह गई इसमें, यहां बीच में कांचाभ द्रव भरा होता है। कांचाभ द्रव, इस कांचाभ द्रव का कार्य केवल इतना होता है कि इस कांचाभ द्रव में से जो मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो यहां से रेटिना तक पहुंचता है। तो ये रेटिना तक प्रकाश को पहुंचाने में मदद करता है कांचाभ द्रव। इतना काफी है आप लोगों के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी चीज हम कल देखेंगे। धन्यवाद।